क्या आपको पता है कि करंटली एक यूएस डॉलर की कीमत अभी 82 इंडियन रुपीस के बराबर है, लेकिन इसका मतलब आखिर क्या है? और क्या कभी आपने सोचा है कि रुपये की इस घटती बढ़ती कीमत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपये को $1 के बराबर कर देती है? इन सब क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की समझ हो। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होने के बावजूद भी फॉरेक्स मार्केट को समझना आज भी इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंज है। लेकिन आज के बाद नहीं, क्योंकि हमारा ये वीडियो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। आई एम आंचल पाठक और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। फिर हम फॉरेक्स मार्केट की कैटेगरीज को समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं। वीडियो के एंड में हम फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि यहाँ इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या फिर नहीं। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। Now, let's start the video with what is foreign exchange market. Forex, foreign exchange market या currency market एक over the counter यानी decentralized financial market होता है जहां वर्ल्ड की different currencies को ट्रेड किया जाता है। फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ आपको रिटेल ट्रेडर्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और यहाँ तक कि कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी देखने को मिलते हैं। ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि इन पार्टिसिपेंट्स का फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के पीछे क्या मोटिव होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी करेंसीज होती हैं उन्हें हमेशा पेयर्स में ही ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल USD INR, इस करेंसी पेयर में USD बेस करेंसी है जिसे आप बाय कर रहे हैं और INR कोड करेंसी है जिसे सेल किया जा रहा है। करेंसी पेयर्स में एक करेंसी की वैल्यू दूसरे पर बेस्ड होती है जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी को परचेज कर सकती है। और ग्लोबल मार्केट में इस प्राइस कनेक्शन को बिल्ड करना ही फॉरेक्स मार्केट का मेन गोल होता है। लेकिन ये कंप्लीटली गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी करेंसी वैल्यू को कैसे डिफाइन करना है, यानी क्या वो अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट रखना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड फ्लोट। फ्री फ्लोटिंग करेंसीज वो होती हैं जिनकी वैल्यू सप्लाई डिमांड डायनामिक्स के थ्रू डिटरमिन की जाती है। ऑन द अदर हैंड, जिन करेंसीज की रिलेटिव वैल्यू को एक नेशन की गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है उन्हें फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसी कहा जाता है। जैसे कि इंडियन रुपी, US डॉलर एंड जापानीज येन फ्री फ्लोटिंग करेंसीज हैं, वहीं सऊदी रियाल और पैनामेनियन बाल्बोआ फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसीज की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि करेंसीज की वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होती हैं, तो अगर किसी करेंसी की सप्लाई मार्केट में उसकी डिमांड से ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, और अगर सप्लाई के कंपैरिजन में करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली करेंसी का प्राइस इंक्रीज होगा। इसी फॉरेक्स ट्रेड को नेशनल लेवल पर हैंडल करने के लिए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP अकाउंट को मेंटेन करती है। जब कोई कंट्री फॉरेन करेंसी में पेमेंट करती है तो उस अमाउंट को BOP अकाउंट में से डेबिट किया जाता है, और जब उसी कंट्री को फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव होती है तो उसे BOP अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर किया जाता है। ओवरऑल अगर BOP अकाउंट सरप्लस में है तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो उनके आउटफ्लो से ज्यादा है, जो कि इवेंचुअली उस कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर BOP नेगेटिव यानी डेफिसिट में है तो उस कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल करेंसी वीक है। और इसी तरह करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा कम या ज्यादा होती है। कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट के 3 टाइप्स होते हैं: स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट। स्पॉट मार्केट ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है जहां फॉरेक्स ट्रेड ऑन द स्पॉट सेटल कर दी जाती हैं, यानी यहां आप करेंसीज को करंट प्राइस पर इमीडिएटली एक्सचेंज कर सकते हैं।
लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है। वहां बायर्स और सेलर्स एक फ्यूचर डेट और फिक्स्ड प्राइस पर करेंसी एक्सचेंज की डील करते हैं, यानी इन मार्केट्स में कोई एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज नहीं की जाती है। ट्रेडर्स भी यहाँ हेजिंग के लिए फॉरेक्स ट्रेड्स करते हैं। बहुत हद तक फॉरवर्ड और फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट सेम ही है, लेकिन उनमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि फ्यूचर मार्केट रेगुलेटेड होता है और वहां फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी एक्सचेंज के थ्रू होती है। वहीं फॉरवर्ड मार्केट कंप्लीटली एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। चलिए अब जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट, ऐसे इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं जो कि मार्केट्स के बीच मनी मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन कंपनी जो कि यूएस में अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो नेचुरली फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उनके बिजनेस में डॉलर्स और इंडियन रुपीस के बीच एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। फॉरेक्स मार्केट में सेकंड पार्टिसिपेंट रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिट बुक करने के लिए अपने खुद के पैसे को एक्सचेंज करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स का पोर्शन फॉरेक्स मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो सारे कंज्यूमर्स जो कि लग्जरी, ट्रैवल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करेंसी को बाय या सेल करते हैं, वो इसी सेगमेंट में आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो कि फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत से ही करेंसी एक्सचेंज सिस्टम का हिस्सा है। आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व जैसे सेंट्रल बैंक्स कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए करेंसी एक्सचेंज के थ्रू मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से फॉरेन करेंसीज के कुछ पोर्शन को सेल करने का डिसीजन ले सकती है। ऐसा करने से उस फॉरेन करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है और इवेंचुअली उसकी डिमांड भी कम होने लगती है, और ऐसा होने से इंडियन रुपी का डाउन ट्रेंड भी रुक जाता है। एज एन इंडिविजुअल भी आपको फॉरेक्स मार्केट में कई एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के कंपैरिजन में फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको बहुत ही कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी और क्लियरिंग हाउसेस के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता है। साथ ही मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को दूसरे मार्केट्स की तरह यहाँ फॉरेक्स मार्केट में कोई स्टैंडर्ड फी या कमीशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और क्योंकि फॉरेक्स मार्केट कंटिन्यूअसली ओपन रहता है, तो आप किसी भी टाइम करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ आप अपने रिस्क एपेटाइट, अकाउंट बैलेंस और ब्रोकर के द्वारा दिए जाने वाले लेवरेज के बेसिस पर जितनी चाहे उतनी करेंसी यूनिट्स ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ फॉरेक्स मार्केट जहां आपको इतने बेनिफिट देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि हमने फॉरेक्स मार्केट के अनरेगुलेटेड होने की बात की। हालांकि उससे इन्वेस्टर्स को एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के रिस्क फ्री होने की गारंटी लेने वाला भी कोई नहीं है। साथ ही हमने देखा कि फॉरेक्स ट्रेडर्स लेवरेजेस को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनके लॉसेस के नंबर भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। और क्योंकि फॉरेक्स लेवरेजेस पर कोई सेट लिमिट नहीं है, तो अगर ट्रेडर्स की एक भी ट्रेड गलत होती है तो वो बहुत ही बड़े लॉसेस का शिकार हो सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की एक दिक्कत ये भी है कि कई बार यहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, और इस वजह से आपके पास कोट्स और प्राइस के रिगार्डिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होती है, जिससे होता ये है कि आपका अपनी ट्रेड्स पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस का एक ड्रॉबैक ये भी है कि दूसरे एसेट्स के कंपैरिजन में यहाँ आपके रेजिडुअल रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि करेंसी की वैल्यू कंप्लीटली अप्रिसिएशन बेस्ड होती है। वहीं अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो उनमें आपको डिविडेंड्स के थ्रू रिटर्न्स मिलते हैं, और बॉन्ड्स में यही रिटर्न्स आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये था हमारा फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड आज का वीडियो। यहाँ हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ओवर द काउंटर फाइनेंशियल मार्केट है, जहां आप इंटरनेशनल करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, फॉरेक्स डीलर्स और कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Thank you for watching this video, and please do like, share and subscribe to the 5paisa YouTube channel and stay tuned for more.